हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BS Day 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर IPO के बारे में। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर IPO 25 से 29 अक्टूबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। इस IPO की सारी डिटेल्स, इसका बिजनेस, इसके फंडामेंटल्स, इसका GMP और इसके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से समझेंगे ताकि आप खुद से डिसाइड कर सकें कि आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बिजनेस को, क्योंकि अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं होगा तो IPO कैसा भी हो उस कंपनी में अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी इन्वेस्टिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। तो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि पार्ट है सुपुरजी पालुंजी ग्रुप का, और ये कंपनी बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करती है, जैसे कि रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिजेस और टनल कंस्ट्रक्शन करना, और इसके अलावा पाइपलाइन वर्क्स, मरीन वर्क्स और ऑफशोर ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट करने का काम भी ये कंपनी करती है। इसके कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कोलकाता की मेट्रो लाइन, चेन्नई की मेट्रो ब्लू लाइन, बेंगलोर का KR पुरम ब्रिज, नागपुर का राम झूला, मालदीव का मेलाथन ब्रिज इस कंपनी ने बनाया ही है। इसके अलावा आपने अटल टनल का नाम जरूर सुना होगा। अब अटल टनल को वैसे तो BRO ने बनाया है, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्टर ये कंपनी भी थी। ओवरऑल ये कंपनी सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग 15 कंट्रीज में 52,200 करोड़ के 76 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है, और इसके पास सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग 40,000 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं। तो यानी इसका बिजनेस है वो तो अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब इसके IPO की पूरी डिटेल्स को अच्छी तरह समझते हैं, इसके बाद फंडामेंटल और फाइनेंशियल को देखेंगे। तो IPO 25 से 29 अक्टूबर के बीच में ओपन होने जा रहा है, जहाँ पे इसका प्राइस बैंड वो 440 रुपये से 463 रुपये पर शेयर के बीच में रखा गया है, जिसमें एक लोट में 32 शेयर होंगे। IPO BSE और NSE दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। यहाँ पर यदि आपको अलॉटमेंट होता है तो ये आपको 31 अक्टूबर को पता चलेगा, क्योंकि उस टाइम पर जो शेयर होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और लिस्टिंग डेट 4 नवंबर की रखी गई है, मतलब दिवाली के बाद। अगर आप इसके एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट होगा 14,816 रुपये का, और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के लिए आप 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आपको टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,92,608 रुपये का। इसके अलावा यदि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं या किसी एम्प्लॉय को जानते हैं तो उसे 44 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा, मतलब लगभग यहाँ अप्लाई करने के लिए IPO में 10% का डिस्काउंट रखा गया है। अब इस IPO का टोटल साइज 5430 करोड़ का है, लेकिन इसमें फ्रेश इश्यू सिर्फ 1250 करोड़ का है, और बाकी का 4180 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल्स हैं, जो कि इसके एग्जिटिंग कस्टमर के पास जाएंगे। लेकिन 1250 करोड़ जो कि कंपनी के पास जाने वाले हैं, इसका यूज कंपनी कहाँ करेगी? इसके बारे में बात करें तो इसमें जो 20 करोड़ रुपए हैं, यानी कि 6.4% जो पैसा है वो कंपनी कैपेक्स के लिए यूज करने वाली है। 320 करोड़ रुपए कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए रखेगी, जो कि आगे जाके कंपनी के बिजनेस में काम आएगा। इसके बाद जो 600 करोड़ रुपए हैं, यानी कि 48% जो पैसा है वो कंपनी यूज करने वाली है अपने कर्ज को घटाने के लिए, और बाकी के 250 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखा जाएगा। अब IPO में रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है, और बाकी का जो रिजर्वेशन है वो हमेशा की तरह नॉर्मल है, जैसे कि QIB के लिए 50%, रिटेलर के लिए 35% और HNI के लिए 15%। अब आपको इस IPO के GMP को छोड़कर बाकी सारी डिटेल्स पता चल चुकी है, तो चलिए अब इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल को देखते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के एसेट्स, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले 3 साल से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 12,800 करोड़ से बढ़कर 13,600 करोड़ रुपए हो गया है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 410 करोड़ रुपए से बढ़कर 450 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा कंपनी के जो एसेट्स हैं वो मोटा मोटा 2,000 करोड़ बढ़ी है, और अगर हम परसेंटेज के ट्रेंड से देखें तो इस कंपनी का रेवेन्यू 6% से और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 9% से बढ़ा है। लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का डेट भी बढ़ा है। 2022 में कंपनी का जहां 1500 करोड़ का डेट था, अब वो डेट 3,365 करोड़ रुपए का हो चुका है। अब इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10.55 का है, जो कि एवरेज है। अगर कोई IT कंपनी होती तो हम इसे खराब बोल सकते थे, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि कैपिटल इन्वेस्टिंग बिजनेस होता है, और इस सेक्टर की जो बाकी कंपनीज हैं उनका ROE भी लगभग 12 से 14% चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन एवरेज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो यहाँ 14.89% का है, जो कि ठीक ठाक है।
डेट टू इक्विटी यानी कंपनी का डेप्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन ये इक्विटी के कंपैरिजन में कितना है तो ये 0.91 है, यानी 1 से कम है तो एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखते हैं जो कि सिर्फ 2.5% का है, जो कि इसके पीयर से कंपेयर करें तो काफ़ी ख़राब है। यानी कि ये सब देखकर हमें समझ आता है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो एवरेज है और इस कंपनी पे ज़्यादा डेप्ट भी नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी का वैल्यूएशन। तो देखिए, क्योंकि ये एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस है तो यहाँ पर पी रेशियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इसका पीबी रेशियो 4.3 का है। ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। जबकि इसके जो पीयर्स हैं जैसे कि एल&टी उनका 5.6 है, केईसी इंटरनेशनल इसका 6.5 है, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स 4.3 है, दिलीप बिल्डर्स 1.68 है। यानी इनका जो वैल्यूएशन है अगर पीबी रेशियो के हिसाब से देखें तो जितने इनके पीयर्स हैं उनके बराबर ही कंपनी मांग रही है। और इसके पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो 35 का है, जबकि एल&टी से इसे कंपेयर करें का 37.14 है, केईसी इंटरनेशनल से इसको कंपेयर करें तो 74.67 है, कालपत्रु प्रोजेक्ट्स 42.2 है और दिलीप बिल्डकॉन से कंपेयर करें तो 37.63 है। यानी कि पीई रेशियो से भी कंपेयर करते हैं तो वैल्यूएशन इसके पीयर्स के आसपास ही है। इन वैल्यूएशन में इन्वेस्टर के लिए बहुत कुछ खास छोड़ा नहीं है। सबसे पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं, उसके बाद लास्ट में जीएमपी की बात करेंगे। तो देखिए, अगर प्रोज की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी है। 40,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है जो कि वेल डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेगमेंट में बटी हुई है। और अगर इनके दूसरे प्रॉन्स की बात करें तो कंपनी को 60 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस में, तो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी उन्हें आराम से एग्जीक्यूट कर सकती है। और अगर कॉन्स की बात करें तो कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड है, तो अगर कभी गवर्नमेंट चेंज होती है तो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। और इसके दूसरे कॉन्स की बात करें तो जो इसके कॉम्पिटिटर है जैसे एल&टी और बाकी सारी कंपनियाँ, ये इसके मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इसके तीसरे कॉन्स की बात करें तो वो इसके पेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से 39% जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी अर्ली स्टेजेस पे हैं और एग्जीक्यूशन में हैं। ऐसे में कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अब फाइनली बात करेंगे जीएमपी के बारे में, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके कि इसमें कितना % का रिटर्न बन सकता है। तो देखिए, जब इसकी प्राइसिंग नहीं आई थी उस टाइम इसका जीएमपी एक समय में 225 रुपये पर चल रहा था, क्योंकि माना ये जा रहा था जो इसकी प्राइसिंग है वो 350 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में होगी। लेकिन क्योंकि इसकी प्राइसिंग 463 रुपये की निकल कर आई है तो जो इसका जीएमपी है वो घटते घटते 45 रुपये पर चला गया और अभी ये 75 रुपये के आसपास चल रहा है। यानी कि अभी के हिसाब से देखें तो जीएमपी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में 16% का प्रॉफिट होने के चांसेस है। आगे जीएमपी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बट अगर ये मेंटेन रहता है तो आप रिटेल कैटेगरी में मोटा मोटा 2000 रुपये का प्रॉफिट मान सकते हैं। और एचएनआई कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट होता है तो आपको 25,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।